सिरे हाँ फरमाइए ऑफिस साहब। ऐसे तो साहब आते मैडम 2 मिनट कौन है? ये कोर्ट के कैसे चला रहे हैं। हाँ जो भी आदेश होंगे आप तो हम अरे बस कर लिया था। और एक बात है, लीगली हर जगह आपने तो मंदिर में जाने के लिए मना कर क्या आपने अंडरलाइन करिए रिकॉर्ड कहाँ है? आप उनसे फोन पे कंफर्म आप छोटा सा मैं भाई साहब आपको अंदर जाना बताना चाहो यानी पूछ लो आपने अंदर गवन दिया तो आपको इसका नहीं देने खाली 3 शॉर्ट करने का मतलब बोले के साथ मैं एक लिए जाने को तैयार हूँ। हमें हाँ, तो कोई देखो लॉ वहाँ एंड पे ऑर्डर जो सिचुएशन नहीं लॉ एंड क्रिएट ऑर्डर की करना बात है। नहीं है, जो सामने और वाली ना ही पार्टी हमने उनका विवाद किया वो है। ही कह रहे हैं कि हमारा प्रोफेशन है और हम यहाँ हमारे एंटर नहीं होते। विवाद ही विवाद नहीं 13 तारीख तक तो कोर्ट के फैसले में वो मान रहे हैं कि इनका आपका है कौन बैठा है जो है सिद्धू कुमारी जी के पोजीशन में है और इसमें कोर्ट का स्टे है, जो जहाँ है वो यथास्थिति बनाए रखे। तो फिलहाल जो आज आए हैं उसमें ये इनका ये कहना है कि हमें कोर्ट में घुसने की दिक्कत है, हमें कोर्ट से जो ऑर्डर है उसमें घुस सकते हैं, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें इन्होंने मांगा हो कि हमें घुसने दिया जाए, कोर्ट ने उसको इनको अलाउ किया, ऐसा कोई भी आदेश नहीं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासक ट्रस्ट के प्रशासक को लेकर के विवाद है, कहीं प्रवेश को लेकर के कोई विवाद नहीं जब है। विवाद है तो कोर्ट की यथास्थिति है, तो जब अगर यहाँ मान लो ऐसी कोई स्थिति है, इनको लगता है नहीं घुसने दिया जाए तो ये कोर्ट में रिलीफ मांग सकते हैं दोबारा, तो उन्हें घुसने दिया जाए। जो भी ये सीधा डायरेक्ट यहाँ करके जो बात कह रहे हैं ये कानून सही नहीं है, इनको प्रॉपर वे में कोर्ट से ऑर्डर लेके ही यहाँ आना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, इसलिए ये नहीं घुसने। अपना नाम बताओ। हमारे पास तो ऑर्डर है कोर्ट का और वसीयत की मेरे पिताजी के वसीयत की सोल एग्जीक्यूटिव मैं हूँ और वो क्यों रोक रहे हैं वो तो सिर्फ आपको पुलिस को ही पूछना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि सिद्धू कुमारी जी एमएलए है, इस वजह से वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ सर्टनली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो शुरू से ही मेरे मदर जब देहांत हुआ था 11 मार्च 23 में, तब से लेके अभी तक दुरुपयोग ही किया है उसके एमएलएशिप की पोजीशन का। और हम पॉलिटिकल नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, और लेकिन हम नहीं डरते इस तरह की धमकियों से, पेपर टाइटल से। रिसेंटली अभी न्यायालय ने एक आदेश दिया है, क्या आदेश है उसमें समझाने का प्रयास? हाँ उसमें एज आई अंडरस्टैंड जो मेरे पिताजी की महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी की जो वसीयत है उसको अपहोल्ड किया गया है, और जो मुझे और मेरे सिस्टर को और मेरे जो बच्चों हमारे जो रिस्पेक्टिव बच्चों को जो अधिकार दे रखा है वसीयत में, उनको अपहोल्ड कर रहा है। तो हमारे जो परंपरा से जो हमारे फैमिली के मंदिर हैं वहाँ पे हमें राइट दे रखे हैं हमारे फादर टू वर्शिप, तो हम तो सिर्फ जाके हाथ जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे कोई अनटूवर्ड तो काम करना नहीं चाहते। पर लेकिन अगर इसमें भी अगर वो रोक रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आपका अगला स्टेप क्या होगा? नहीं अब वो तो वकील बताएंगे। देखिए हमने तो शुरू से एक लीगल कोर्स लिया है और वही हम अपना के चलेंगे। हमने तो कोई इलीगल बात नहीं की या कोई अनडिग्निफाइड बात कभी भी नहीं की और ना ही करेंगे। आफ्टर ऑल मेरे शोल्डर्स के ऊपर मेरे फादर महाराजा करणी सिंह जी का नाम रेस्ट करता है, तो मैं उनके नाम को कोई भी तरीके से बदनाम नहीं कर सकती। आज आप कहते हैं ये वो तो पुलिस
पुलिस को पूछना पड़ेगा, आप मैं नहीं बता सकती आपको। मैम आज आप आए थे, किस लिए आए थे? क्या कुछ आपका कुछ यहाँ पे कुछ प्रोग्राम या कुछ ऐसे ही नॉर्मल विजिट या क्या कुछ? नहीं, अब हमारे पास हमने कहा जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं होगा हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारे पास ऑर्डर है और आप लोगों ने सब कल छापा भी है प्रिंट में और ऑनलाइन न्यूज़ में भी, और उनको हमने इन्फॉर्म भी किया। ठाकुर गोविंद सिंह जी ने सुबह फ़ोन करके गढ़ वालों को भी इन्फॉर्म किया और वहाँ पे लालगढ़ वालों को भी इन्फॉर्म किया कि हम इस वक्त में भाई साहब आएंगे और वो राइट टू वर्शिप ये मंदिर है इनको खोल दो और साफ़ सफाई करके रखना, भाई साहब आके हाथ जोड़ेंगे। उसके बावजूद भी अगर वो हमें नहीं जाने दे रहे हैं तो हम कोई लुक छुप के तो आए नहीं हैं, ना हम कोई चोरी चपाटी करने के लिए आए हैं, हम लीगली आए हैं हमारे फैमिली प्रॉपर्टी में। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।